हाँ जी बच्चों, लास्ट टाइम कर रहे थे कोरिलेशन एंड रिलेशन, जिसमें हमारा कोरिलेशन पूरा हो चुका है और वी हैव टू स्टार्ट विद रिलेशन। तो आज आपका टेस्ट था, टेस्ट दिया आप लोगों ने। कितने बच्चों ने मिस किया? जिन्होंने चैप्टर नहीं किया बात अलग है। टेस्ट नहीं दिया आपने, वजह? चलिए देखो बच्चों, कोरिलेशन हमें बताया चलता है कि दो वेरिएबल के बीच में रिलेशन कैसा है। पर अगर हमें वैल्यू को मेजर करना हो तो कोरिलेशन वहां पर फेल हो जाता है। पॉइंट आपके पास क्या है? अगर मान लीजिए हमारे पास दिया हुआ है कि इन्वेस्टमेंट है 1 CR की, इन्वेस्टमेंट है 1 करोड़ की, तो इन दैट केस कितना प्रॉफिट होगा? ये कोरिलेशन बता के यहां पर नहीं चलता है। कोरिलेशन क्या बोलेगा कि इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट के बीच में पॉजिटिव रिलेशन होगा। जितनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगी उतना ज्यादा क्या होगा? प्रॉफिट। जितनी कम इन्वेस्टमेंट होगी उतना कम आपके पास प्रॉफिट होके यहाँ पर चलेगा। बात समझिए यहाँ पर। तो रिलेशन हमेशा हमारे पास क्या होगा? पॉजिटिव। पर इन्वेस्टमेंट अगर 1 करोड़ की हो तो कितना प्रॉफिट होगा, ये कोरिलेशन बता के यहाँ पर नहीं चलता है। या अगर मुझे 40 लाख का प्रॉफिट चाहिए, अगर मुझे 40 लाख का प्रॉफिट चाहिए तो मुझे कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना यहाँ पर चाहिए। तो वैल्यू एस्टिमेट करना कोरिलेशन के लिए पॉसिबल यहाँ पर नहीं है। वो काम हम कहाँ पे करते हैं? रिलेशन में करके यहाँ पर चलते हैं। जहाँ पर हमारे पास एक वेरिएबल की वैल्यू गिवन है और दूसरे की वैल्यू को एस्टिमेट करना है, या दूसरे की वैल्यू गिवन है और पहले की वैल्यू को एस्टिमेट करना है, तो वहां पर अब रिलेशन का इस्तेमाल करके यहाँ पर चलते हैं। डन बच्चों? यहाँ पर करें स्टार्ट। लिखे मेरे साथ साथ। पहला पॉइंट, regression means sub point 1, estimate the relation between two variables. The relation between two variables and predict the value of one variable, predict the value of one variable when the value of other variable is known. Value of other variable is known. तो रिलेशन से दो चीजें हमें मालूम चलती है। एक, रिलेशन। बच्चों रिलेशन को सिंबॉलिकली हम क्या बोलते हैं? कोरिलेशन। रिलेशन को सिंबॉलिकली क्या बोलते हैं? कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल। लेट्स से एक्स और वाई, हमारे पास दो वेरिएबल है, तो रिलेशन आपका किसके बीच में आ जाएगा? आर एक्स वाई आके चलेगा, एक्स और वाई के बीच में कोरिलेशन आ जाएगा। बात समझिए यहाँ पर। सेकेंडली कहता है वैल्यू को एस्टिमेट करो किसी एक वेरिएबल की जहां पर अदर वेरिएबल की वैल्यू आपके पास नॉलेज में हो। जैसे अगर मेरी इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ की है तो कितना प्रॉफिट होगा? जब मुझे 40 लाख का प्रॉफिट चाहिए तो जो इन्वेस्टमेंट है वो कितने अमाउंट की होनी यहाँ पर चाहिए। तो दो वेरिएबल में से कोई एक वैल्यू आपको मालूम होनी चाहिए, तभी दूसरी वैल्यू आप एस्टिमेट यहाँ पर कर सकते हो। डन बच्चे? यहाँ पर पॉइंट नंबर 2, वेरिएबल दो प्रकार के हमारे पास आएंगे। पहला, डिपेंडेंट वेरिएबल, दूसरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। पहला डिपेंडेंट वेरिएबल, दूसरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। बच्चों हमने
जो एग्जांपल लिया था, अगर इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ की है तो प्रॉफिट कितना होगा? जिसकी वैल्यू दी होती है, जिसकी वैल्यू दी होती है उसको आप क्या बोलते हो यहाँ पर? इंडिपेंडेंट। और जिसकी वैल्यू निकालनी है उसे आप क्या बोलते हो यहाँ पर? डिपेंडेंट। भाई अगर मेरी इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ की है तो कितना प्रॉफिट होगा? मेरी इन्वेस्टमेंट 2 करोड़ की है तो कितना प्रॉफिट होगा? मेरी इन्वेस्टमेंट 3 करोड़ की है, कितना प्रॉफिट होगा? जैसे जैसे आपका इन्वेस्टमेंट का अमाउंट इंक्रीज होगा वैसे वैसे प्रॉफिट का अमाउंट भी क्या होगा? चेंज हो जाएगा। यानी प्रॉफिट का अमाउंट इस बात पे डिपेंड करता है कि आप कितने अमाउंट की इन्वेस्टमेंट करके यहाँ पर चलोगे। बात समझिए यहाँ पर। तो इस एग्जाम्पल में जो प्रॉफिट है ये हमारे लिए क्या बन जाएगा? डिपेंडेंट। और जो इन्वेस्टमेंट है ये क्या बन जाएगा? इंडिपेंडेंट। इतनी बात समझिए यहाँ पर। दूसरे एग्जाम्पल के अंदर हमने बच्चों क्या माना था कि प्रॉफिट हमें चाहिए 40 लाख का और इन्वेस्टमेंट कितने अमाउंट की होनी यहाँ पर चाहिए। पर अगर मान लीजिए प्रॉफिट चाहिए 50 लाख का, तो जो इन्वेस्टमेंट का अमाउंट है वो आपके पास क्या हुआ? चेंज हो जाएगा। प्रॉफिट चाहिए 1 करोड़ का, तो जो इन्वेस्टमेंट का अमाउंट है फिर से आपके पास क्या होगा? चेंज होगा। तो दूसरे एग्जांपल के अंदर जो इन्वेस्टमेंट है वो डिपेंड करता है ऑन द अमाउंट ऑफ द प्रॉफिट। तो यहाँ पर प्रॉफिट मेरे लिए क्या हो जाएगा? इंडिपेंडेंट। और जो इन्वेस्टमेंट है वो क्या बन जाएगा? डिपेंडेंट। बात समझे यहाँ पर। तो क्राइटेरिया आपके पास क्या है? वैल्यू किसकी? नॉलेज में है। जिसकी वैल्यू नॉलेज में है वो हमारे लिए क्या बन जाएगा? इंडिपेंडेंट। और जिसकी वैल्यू निकालनी है वो हमारे लिए क्या बन जाएगा? डिपेंडेंट। डन बच्चे। यहाँ पर देखिए पहले में whose value is not known, जिसकी वैल्यू हमें मालूम यहां पर नहीं है। और दूसरे में whose value is known, तो जिसकी वैल्यू नॉलेज में है वो हमारे लिए क्या हो जाएगा? इंडिपेंडेंट। और कंप्यूट करना है तो क्या हो जाएगा? डिपेंडेंट। डन बच्चों। यहां पर इतनी बात आ रही समझ? यहां पर पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3, if there are two variables in bracket x and y, then there will be sub point 1 two regression lines, sub point 2 two regression coefficient, sub point 3 two regression equation। अगर मेरे पास दो वेरिएबल हैं, लेट से एक्स एंड वाई, दो वेरिएबल है एक्स एंड वाई, तो इसके बेस पर दो ही मेरे पास इक्वेशन होंगी, दो ही मेरे पास कोफिशिएंट होंगे और दो ही मेरे पास लाइंस होके यहाँ पर चलेंगे। डन बच्चों। यहाँ पर लाइंस को जैसा कि पढ़ेंगे यहाँ पर, पहली लाइन क्या होती है? एक्स ऑन वाई। दूसरी लाइन क्या होती है? वाई ऑन एक्स। ठीक है, पहली लाइन क्या होती है? एक्स ऑन वाई। दूसरी लाइन क्या होती है? वाई ऑन एक्स। कोफिशिएंट के अंदर पहला कोफिशिएंट क्या होता है? बी एक्स वाई। दूसरा कोफिशिएंट क्या होता है? डी वाई एक्स। पहला कोफिशिएंट क्या होता है? बी एक्स वाई। दूसरा कोफिशिएंट क्या होता है? बी वाई एक्स यहाँ पर। और इसके अलावा दो इक्वेशन आपके पास और यहाँ पर आ जाएगी। डन बच्चे। यहाँ पर फिलहाल पॉइंट नंबर 4, इन तीनों पॉइंट्स को वन बाय वन बात करते हैं। सबसे पहले हेडिंग दीजिए यहाँ पर रिजर्वेशन लाइंस। सबसे पहले हेडिंग दीजिए यहां पर रिजर्वेशन लाइंस। और ये बच्चों मेरे पास दो आएंगी। अगर दो वेरिएबल हैं एक्स और वाई, दो वेरिएबल हैं एक्स और वाई, तो लाइन मेरे पास दो आएंगी। पहले वाई ऑन एक्स, दूसरी एक्स ऑन वाई। यहां तक मेरे साथ साथ चल रहे हैं। डन बच्चों। यहां पर तो पहली बच्चों मेरे पास है वाई ऑन एक्स,
y ऑन x का मतलब क्या है, y डिपेंड करता है किस पर, x पर। तो y डिपेंड करता है तो y आपके पास क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट वेरिएबल, और x हमारे पास क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट। यानी कि हमें क्या करना होगा, एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ y वेयर वैल्यू ऑफ x इज गिवन। आपको y की वैल्यू एस्टिमेट करनी है जहां पर x की वैल्यू गिवन है, जहां पर x की वैल्यू गिवन है। डन बच्चे यहां पर। और y को मैं क्या बोल रहा हूं यहां पर, डिपेंडेंट वेरिएबल, और x बच्चों क्या बन जाएगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। x यहां पर क्या बन जाएगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। बात समझे यहां पर, y ऑन x, तो y डिपेंड ऑन x यहां पर, तो x मेरे पास क्या होगा, इंडिपेंडेंट, और y मेरे पास क्या बन जाएगा, डिपेंडेंट। ऑन द अदर साइड x ऑन y में इसको हम कैसे रीड करेंगे, यहां पर x डिपेंड ऑन y, तो x आपके लिए क्या बनेगा, डिपेंडेंट, और y क्या बन जाएगा, इंडिपेंडेंट। अब जो डिपेंडेंट है उसकी वैल्यू निकालते हैं, जो इंडिपेंडेंट है उसकी वैल्यू हमारे पास क्या होती है, नॉन। तो हम क्या बोलेंगे, एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ x वेयर वैल्यू ऑफ y इज गिवन, where the value of y is given। बच्चों x मेरे लिए क्या बन जाएगा, डिपेंडेंट वेरिएबल, और y मेरे लिए क्या बन जाएगा, इंडिपेंडेंट। तो यहां से कई बार थ्योरी में पॉइंट आता है कि x और y में जो आपके पास इंडिपेंडेंट है वो कौन सा बनेगा, ठीक है। तो x और y में जो इंडिपेंडेंट है वो क्या बन जाएगा, y बन के यहां पर चलेगा। ये x और y क्या है, वेरिएबल। जब शुरुआत में आपको एग्जांपल लिया था प्रॉफिट और इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट x मान लीजिए और इन्वेस्टमेंट यहां पर y मान लीजिए। बात समझे यहां पर क्वेश्चन के अंदर आपको प्रॉफिट और इन्वेस्टमेंट नहीं दिया होगा, वहां सिंपली क्या दिया होगा, x और y दिया होगा। डन बच्चे यहां पर। पॉइंट नंबर 5, आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिजर्वेशन लाइन्स। आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिजर्वेशन लाइन्स। पॉइंट 5 से पहले बच्चों नोट डाउन, फिर रह गया। तो बच्चों यहां पर हमारे पास एक ट्रिक है, देखिए, इफ लेफ्ट हैंड साइड लेस देन इक्वल टू राइट हैंड साइड, then first equation equal to y on x, first equation equal to y on x, second equation equal to x on y, second equation equal to x on y। इसी में आगे लिखिए, if left hand side more than right hand side, if left hand side more than right hand side, then first equation equal to x on y, second equation equal to y on x। नोट, पहला पॉइंट, वाइल डिटरमाइनिंग, मैंने समझाने भी आपको यहां पर एक बार नोट डाउन कर लीजिए, वाइल डिटरमाइनिंग लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, साइन ऑफ
coefficient of x and y are irrelevant. Sign of coefficient of x and y are irrelevant. Point number 2. While determining left hand side and right hand side, always the following equation format. The following equation format: ax plus by equal to c, a equal to coefficient of x, b equal to coefficient of y. All done? एग्जाम्पल 1, पुनः आराम से। 2x प्लस 3y इक्वल टू 7, 4x प्लस 9y इक्वल टू 16। अब मेरे पास क्वेश्चन के अंदर दो इक्वेशन यहां पर गिवन है और आपको क्या रहा है, आइडेंटिफाई y ऑन x लाइन। आपको पता करना है इसमें से कौन सी लाइन मेरे पास यहां पर y ऑन x यहां पर है। बात समझे, यहां पर दो इक्वेशन आपको दे दी यहां पर और आपसे पूछ रहा है कौन सी लाइन यहां पर y ऑन x है। अब दो में से एक y ऑन x होगी तो दूसरी ऑटोमेटिकली आपके पास क्या बन जाएगी यहां पर x ऑन y। अब जो तरीका क्या बनता है, देखो हमेशा आपको x और y के जो कोफिशिएंट्स हैं, कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, जो आगे इनकी वैल्यू लिखी हुई है। x का कोफिशिएंट मेरे पास क्या है 2, y का 3, अगेन x का 4, y का 9। बात समझे, यहां पर 7 और 16 इसको हम क्या बोलते हैं यहां पर कांस्टेंट। ठीक है, ये हमारे लिए इररेलेवेंट है। हमें फोकस कहां करना है, यहां पर x और y के साथ कौन सी वैल्यू चिपकी हुई है। जो वैल्यू चिपकी होती है इसको आप क्या बोलते हैं यहां पर कोफिशिएंट कह के यहां पर चलते हो। पहली इक्वेशन में 2, 3, दूसरी इक्वेशन में 4, 9। अब बच्चों करना क्या है, इनको आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। इनको आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 2 को मल्टीप्लाई किया 9 से, 3 को मल्टीप्लाई किया 4 से। डन बच्चे यहां पर। तो आपके पास ये वाली साइड क्या बन जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड, और ये क्या बन जाएगा, राइट हैंड। हमेशा ध्यान रखना 9 कहां पे जा रहा है, लेफ्ट साइड को, और 4 कहां जा रहा है, राइट साइड को। तो बच्चों 18 और 12, 18 और 12, तो मुझे बताओ 18 12 से बड़ा है, यानी मैं क्या बोलूंगा, लेफ्ट हैंड साइड मोर देन राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड मोर देन राइट हैंड साइड। अगर ऐसा है तो पहली इक्वेशन 2x प्लस 3y इक्वल टू 7, ये कौन सी बन जाएगी यहां पर, x ऑन y। पहली इक्वेशन कौन सी बन जाएगी यहां पर, x ऑन y। और दूसरी इक्वेशन 4x प्लस 9y इक्वल टू 16, ये हमारे लिए क्या बन जाएगा, y ऑन x बन के यहां पर चलेगा। मेरी बात समझे यहां पर, ये बच्चों हमारे पास ट्रिक है, प्रॉपर सोल्यूशन का काफी लेंथी है। मेरी बात समझे यहां पर। अब बात सुनना ध्यान से, ट्रिक के लॉजिक होके यहां पर नहीं चलते हैं। अब कई बच्चों दिमाग चलेगा तो पहले को y ऑन x, पहले को यहां पर x ऑन y क्यों माना, इट्स अ कंक्लूजन। मैंने आपके पीछे बोला था यहां पर ट्रिक के लॉजिक होके यहां पर नहीं चलते हैं, दे आर ओनली द कंक्लूजन। जो प्रॉपर सोल्यूशन होते हैं वहां पर आप सोचते हो कि लॉजिकली क्या होना यहां पर चाहिए। मेरी बात समझे यहां पर। पहला स्टेप आपके पास क्या है, जो कोफिशिएंट्स हैं उनको पहचानो। दूसरा स्टेप आपके पास क्या है, उन कोफिशिएंट को आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहां पर चलो।
पर ध्यान रखना जो नीचे वाला हिस्सा है वो आपका लेफ्ट साइड जा रहा है और एक आपका राइट साइड जा रहा है। मतलब आपको मालूम होना चाहिए कौन सी साइड लेफ्ट है और कौन सी यहाँ पर राइट है। डन बच्चे यहाँ पर। और उसके बाद कंपैरिजन करो लेफ्ट और राइट का। अगर लेफ्ट ज्यादा है तो पहली इक्वेशन क्या बनेगी यहाँ पर x ऑन y। अगर लेफ्ट कम है तो पहली इक्वेशन क्या बनेगी यहाँ पर y ऑन x। अगर लेफ्ट इक्वल है तो y ऑन x। ठीक है, लेफ्ट इक्वल है तो y ऑन x। ये बच्चों ने यहाँ पे लिखवाया था। अगर लेफ्ट हैंड साइड लेस देन है या फिर इक्वल है तो पहली इक्वेशन क्या बनेगी यहाँ पर y ऑन x। अगर लेफ्ट हैंड साइड मोर देन है तो पहली इक्वेशन क्या बन जाएगी यहाँ पर x ऑन y। मेरी बात समझे यहाँ पर? किसी बच्चे डाउट? यहां तक हो जाए नोट डाउन। एग्जाम्पल 2, थोड़ा बच्चों साथ साथ नोट डाउन करो। एग्जाम्पल 2, 2x प्लस 3y इक्वल टू 7, 4x प्लस 1y इक्वल टू 9। फिर से आपको क्या पहचानना है कौन सी इक्वेशन y ऑन x है, कौन सी इक्वेशन यहाँ पर x ऑन y है। सबसे पहले जो कोफिशिएंट्स है वो पहचानिए 2, 3, 4, 1। इसमें कोई दिक्कत? जो कोफिशिएंट्स हैं 2, 3, 4, 1। अगर ये स्टेप आपको नहीं आता है इसके बाद वाले जो पॉइंट्स हैं वहां पर आप हमेशा कंफ्यूज रहोगे। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत बता देना मुझे। यहाँ पर कोफिशिएंट आपके पास क्या है 2, 3, 4 एंड 1। अब 1 मल्टीप्लाई किससे होगा 2 से, 4 मल्टीप्लाई किससे होगा 3 से। 2 इंटू 1 4 इंटू 3। 2 इंटू 1 क्या बन गया 2, 4 इंटू 3 क्या बन गया 12। 2 बच्चों मेरे लिए क्या बन जाएगा लेफ्ट हैंड साइड और 12 बच्चों मेरे लिए क्या होगा राइट हैंड साइड। डन बच्चे यहाँ पर। अब आपके पास लेफ्ट हैंड साइड क्या है लेस देन है। अगर लेस देन है तो पहली इक्वेशन ये बच्चों मेरे पास क्या होगी y ऑन x और दूसरी इक्वेशन x ऑन y। दूसरी इक्वेशन x ऑन y। डन बच्चे यहाँ पर। कोई दिक्कत? यहाँ पर आगे बढ़े। यहाँ पर एग्जाम्पल 3, लिखे 2x माइनस 3y इक्वल टू 7, 3x माइनस 2y इक्वल टू 4। पहचानिए हमारे पास क्या क्या यहां पर कोफिशिएंट्स हैं 2, -3, 3 और -2। डन बच्चों यहां पर। अब बात सुनना ध्यान से। जब आप पहचानोगे कोफिशिएंट तो साइन आपके लिए इररेलेवेंट है। मतलब साइन हमेशा आप कौन सा लोगे प्लस। इवन देयर इज अ माइनस साइन, साइन हमेशा कौन सा लोगे यहां पर प्लस। डन बच्चे यहां पर। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए 2 इंटू 2, 3 इंटू 3, 2 इंटू 2, 3 इंटू 3। तो बच्चों 4 एंड 9। 4 आपके पास लेफ्ट हैंड साइड, 9 राइट हैंड साइड। 4 हमारे लिए क्या बन जाएगा लेस देन। अगर 4 लेस देन है, लेफ्ट साइड लेस देन है तो पहली इक्वेशन y ऑन x और दूसरी इक्वेशन x ऑन y। डन बच्चों यहां पर। तो ध्यान रखना साइन माइनस का दिया हुआ है वो हमारे लिए क्या हो जाएगा इररेलेवेंट। ठीक है, और यही पॉइंट में आपको लिखवाया हुआ है। पहला नोट, व्हाइल डिटरमाइनिंग द लेफ्ट और राइट साइड साइन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x एंड y आर इररेलेवेंट। हमेशा आपको क्या लेना है यहां पर प्लस का साइन लेके यहां पर चलना है। हो जाएगा। एग्जाम्पल 4, एग्जाम्पल 4 लिखें -2y प्लस 3x इक्वल टू 9, -7y
प्लस 9x इक्वल टू 21। -2y प्लस 3x इक्वल टू 9 -7y प्लस 9x इक्वल टू 21। अब चेक करिए जो कॉफिशिएंट्स हैं y का क्या दिया हुआ है -2, माइनस को क्या करोगे इग्नोर, तो क्या बचा आपके पास 2 एंड 3 7 एंड 9, 2 एंड 3 7 एंड 9, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए 2 इंटू 9 7 इंटू 3 18 और 21। तो 18 बच्चों मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड, 21 राइट हैंड साइड। ये बच्चों आपके पास साइन कौन सा आ जाएगा लेस देन, तो लेफ्ट साइड लेस देन है किससे राइट साइड से। तो पहली इक्वेशन बच्चों कौन सी आनी चाहिए यहां पर y ऑन x, और दूसरी इक्वेशन कौन सी आपके पास आनी चाहिए x ऑन y। डन बच्चों, यहां पर किसी बच्चों डाउट? गलत। बच्चों आपके पास इक्वेशन का जो फॉर्मेट है ध्यान रख के चलना। यहां पर यहां पहले क्या दिया हुआ है y, बाद में क्या दिया हुआ है x। यहां पर फॉर्मेट के अकॉर्डिंग पहले हमेशा आपके पास क्या होना चाहिए x होना यहां पर चाहिए। मतलब आप इक्वेशन को क्या करोगे रीड्राफ्ट करोगे, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी यहां पर 3x माइनस 2y इक्वल टू 9, 9x माइनस 7y इक्वल टू 21। बात समझिए, यहां पर पहले x वाला हिस्सा आएगा बाद में y वाला हिस्सा आएगा। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे यहां पर। तो अब चेक करिए यहां पर 3 एंड 2 9 एंड 7 क्रॉस मल्टीप्लाई 21 एंड 18, तो 21 विल बी मोर देन 18। तो पहली इक्वेशन बच्चों हमारे पास कौन सी बन जाएगी x ऑन y, और दूसरी इक्वेशन क्या बन जाएगी यहां पर y ऑन x। यहां पर डन बच्चों। यहां पर हाँ जी, किसी बच्चों डाउट? ये बच्चों आपका नोट नंबर 2 था। While determining the left and right side, always take the following equation format। पहले हमेशा आपको क्या लेना है यहाँ पर x लेके यहाँ पर चलना है। बाई चांस y ले लो तो फिर उसमें आपको पूरा उल्टा करना पड़ेगा, जो भी आपकी थ्योरम है उसको आपको उल्टा करना पड़ेगा, उससे कई बार आप कंफ्यूज हो सकते हो। तो उससे बेटर है कि पहले आपके पास क्या होना चाहिए x होना चाहिए, बाद में क्या होना चाहिए y होना चाहिए। इतना हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल 5, बच्चों हमारे पास गिवन है 2x प्लस 3y इक्वल टू 14, 11x प्लस 20y इक्वल टू 20, 11x प्लस 20y इक्वल 20 रिक्वायर्ड। पहला पॉइंट आइडेंटिफाई the regression lines, identify the regression lines। second, estimate the value of y when x equal to 15। third, estimate the value of x when y equal to 9। हो जाए बच्चों यहां पर। तो सबसे पहले ये पहचानो कौन सी लाइन कौन सी इक्वेशन आपके लिए y ऑन x है और कौन सी इक्वेशन आपके लिए यहां पर x ऑन y है। तो पहला पॉइंट आइडेंटिफिकेशन ऑफ लाइंस। पहला पॉइंट आइडेंटिफिकेशन ऑफ लाइंस, और उसके लिए पहले आपको मालूम होना चाहिए यहां पर कोएफिशिएंट। बच्चों हमारे पास कौन कौन से यहां पर कोएफिशिएंट है 2 3
11 एंड 20, ये बात हो रही है यहाँ पर 2 3 11 एंड 20, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए 2 इंटू 20 11 इंटू 3, 2 इंटू 20 11 इंटू 3 यानी 40 एंड 33। तो बच्चों हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड 40 है और राइट हैंड साइड 30 है। तो बच्चों लेफ्ट हैंड साइड इज मोर देन राइट हैंड साइड। तो पहली इक्वेशन 2x प्लस 3y इक्वल टू 14, ये कौन सी इक्वेशन बनेगी यहाँ पर? x ऑन y, ये बात आ रही है यहाँ पर। और दूसरी इक्वेशन 11x प्लस 20y इक्वल टू 20, ये बच्चों हमारे पास क्या बन जाएगा? y ऑन x बन के यहाँ पर चलेगा। डन बच्चों, यहाँ पर बताओ यहां तक कोई डाउट? इतनी बात आ रही है यहाँ पर? ये बच्चों पहला पॉइंट आपके पास था, लाइंस को आइडेंटिफाई करके यहां पर चलना। पॉइंट 2 पढ़िए और देखिए क्या दिया हुआ है। एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ एक्स। बच्चों वैल्यू ऑफ एक्स यानी सॉरी वैल्यू ऑफ वाई, वाई की वैल्यू निकालनी है अगर एक्स की वैल्यू गिवन है। तो मुझे एक चीज बताओ, अगर वाई की वैल्यू निकालनी है तो वाई कौन सा वेरिएबल आपके पास होना चाहिए? डिपेंडेंट। और एक्स की वैल्यू गिवन है तो ये आपके पास क्या होना चाहिए? इंडिपेंडेंट। बच्चों बात आ रही है यहाँ पर, अगर x हमारे पास इंडिपेंडेंट है और y डिपेंडेंट है तो कौन सी लाइन का इस्तेमाल करोगे? y ऑन x का या x ऑन y का? y ऑन x का यहाँ पर। तो y ऑन x चेक करिए एक बार। y ऑन x ये मेरे पास है, जब y की वैल्यू निकालनी है और x की वैल्यू कितनी दी है यहाँ पर? 15। ऐसा नहीं है आप किसी भी इक्वेशन पुट कर दोगे, आपको पहचानना पड़ेगा कौन सी इक्वेशन अप्लाई होने वाली है। वो पहचान कहां से होगी कि वेरिएबल आपका इंडिपेंडेंट है या वेरिएबल आपके पास यहाँ पर डिपेंडेंट है। आई होप आपके जो पॉइंट्स हैं अब लिंक होने शुरू हो जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो बच्चों हमारे पास y यहाँ पर क्या है? डिपेंडेंट, और x यहाँ पर क्या है? इंडिपेंडेंट। और इसके लिए लाइन कौन सी इस्तेमाल होती है? y ऑन x इस्तेमाल होकर यहाँ पर चलती है। डन बच्चों, यहाँ पर किसी बच्चों डाउट? तो वैल्यू पुट कर दी यहाँ पर 11 इंटू 15 प्लस 20y इक्वल टू 20, 165 प्लस 20y इक्वल टू 20, 20y इक्वल टू माइनस 145, y इक्वल टू माइनस 7.25। तो जरा x की वैल्यू 15 है तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी? माइनस 7.25। डन बच्चों, यहां पर कोई डाउट? ये बच्चों पॉइंट नंबर 2 के अकॉर्डिंग आपके पास आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, पॉइंट 3 पढ़िए। एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ एक्स। बच्चों एक्स की वैल्यू निकालनी है और वाई की वैल्यू यहां पर गिवन है। अगर वाई की वैल्यू गिवन है तो वाई मेरे लिए क्या बन जाएगा? इंडिपेंडेंट। और एक्स की वैल्यू निकालनी है तो एक्स मेरे लिए क्या बन जाएगा? डिपेंडेंट। और इसके लिए आप कौन सी इक्वेशन इस्तेमाल करोगे? x ऑन y। डन बच्चे, यहां पर इसके लिए आपके पास इक्वेशन आनी चाहिए x ऑन y, और x ऑन y में x की वैल्यू पता करनी है और y की वैल्यू 9 है। वैल्यू पुट कर दीजिए 2x प्लस 3 इंटू 9 इक्वल टू 14, 2x इक्वल टू माइनस 13, x की वैल्यू माइनस 6.5। डन बच्चों, यहां पर किसी बच्चों डाउट? हो जाएगा? हाँ जी, हो जाए नोट डाउन। तो पहला पॉइंट आपने आज किया गया यहां पर कि अगर आपको लाइन पहचाननी है तो उसकी ट्रिक बच्चों हमारे पास है लेफ्ट साइड और राइट साइड। दो लाइन आपके पास होंगी, y ऑन x या फिर x ऑन y। चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 2, जो भी नंबरिंग आपके पास है, रिग्रेशन कोएफिशिएंट। रिग्रेशन कोएफिशिएंट देखो बच्चों, मेरे पास दो रिग्रेशन लाइंस हैं। कौन कौन सी? y ऑन x और x ऑन y। दो लाइन मेरे पास है y ऑन x और x ऑन y। इन दो लाइंस के
अपने अपने कोफिशिएंट होके यहां पर चलते हैं, जिसको आप क्या बोलते हैं यहां पर, रिग्रेशन कोफिशिएंट। रिग्रेशन कोफिशिएंट y ऑन x का जो रिग्रेशन कोफिशिएंट होता है इसे हम बोलते हैं बी वाई एक्स। पहले y है, बाद में x है, बी वाई एक्स यहां पर। और x ऑन y का जो रिग्रेशन कोफिशिएंट होता है इसको हम क्या बोलते हैं, बी एक्स वाई कह के यहां पर चलते हैं। डन बच्चों, यहां पर किसी बच्चों डाउट? बी वाई एक्स को कई बार क्वेश्चन में सिंपल बी भी कह देगा, और बी एक्स वाई को कई बार क्वेश्चन बी डैश बोल देगा। बात समझे यहां पर? तो रिग्रेशन कोएफिशिएंट को डिनोट करने के दो तरीके आपके पास है, बी वाई एक्स और बी एक्स वाई और बी डैश। डन बच्चे, यहां पर इसका एक नाम और होता है, रिग्रेशन कोएफिशिएंट का एक नाम और होता है स्लोप। स्लोप ऑफ द इक्वेशन, स्लोप ऑफ द इक्वेशन या स्लोप ऑफ द लाइन। ठीक है, इसको हम ये भी कह के यहां पर चलते हैं, पर ज्यादातर आप क्या इस्तेमाल करोगे यहां पर, रिग्रेशन कोएफिशिएंट। डन बच्चे, यहां पर यहां तो कोई डाउट? अब पॉइंट आपके पास क्या है कि बी वाई एक्स कैसे निकालेंगे और बी एक्स वाई कैसे कंप्यूट करके यहां पर चलेंगे। डन बच्चे, यहां पर तो आगे लिखें, हाउ टू डिटरमाइन, हाउ टू डिटरमाइन regression coefficient, how to determine regression coefficient। सबसे पहले regression coefficient of y on x, y on x का रिग्रेशन कोएफिशिएंट क्या होता है, बी वाई एक्स। वाई ऑन एक्स का रिग्रेशन कोएफिशिएंट क्या होता है, बी वाई एक्स। यहां पर बच्चों बात आ रही समझ में यहां पर, फ्लो में कोई दिक्कत? अब बच्चों इसको निकालने के चार तरीके आपके पास है, बी वाई एक्स को निकालने के चार तरीके हमारे पास है। पहली बात, बी वाई एक्स है क्या, रिग्रेशन कोएफिशिएंट। कौन सी लाइन का, वाई ऑन एक्स का। एक्स ऑन वाई का क्या बन जाएगा, बी एक्स वाई। बात समझे यहां पर? अब पहला तरीका, when equation is given, when equation is given, तो बच्चों हमारे पास बी वाई एक्स क्या होगा, बी वाई एक्स इक्वल टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ y, कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ y। मान लीजिए इक्वेशन दी हुई है 2x प्लस 3y इक्वल टू 7, 2x प्लस 3y इक्वल टू 7, और आपको बी वाई एक्स यहां पर निकालना है, आपको बी वाई एक्स यहां पर निकालना है। तो तरीका क्या बनेगा, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x। बच्चों x का कोएफिशिएंट कितना मेरे पास है, 2, और y का 3। आंसर क्या आ जाएगा, -2/3। बच्चों ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, मेरी बात सुनो ध्यान से, इक्वेशन दी होगी और आपको क्या बोलेगा, बी वाई एक्स यहां पर निकालो। इट्स ऑल अबाउट फॉर्मूलाज। मैं पहली क्लास से बोल रहा हूं यहां पर, स्टैट्स इज ऑल अबाउट फॉर्मूलाज, वो आपको रिटेन होने यहां पर चाहिए। डन बच्चे, यहां पर इसमें कोई डाउट? ये हो गया नोट डाउन। एग्जाम्पल 2, इसी में एग्जाम्पल 2, 2x प्लस 3y इक्वल टू 7, 4x प्लस 9y इक्वल टू 8। और फिर से आपको कह रहा है डिटरमाइन बी वाई एक्स, फिर से कह रहा है डिटरमाइन बी वाई एक्स। यहां पर बताओ बच्चों, बी वाई एक्स कितना बनेगा, पहली इक्वेशन में बी वाई एक्स कितना आ जाएगा, -2/3, और दूसरी इक्वेशन में -4/9। डन बच्चों, यहां पर
गलत, गलत। क्यों भाई? दो लाइन आपके पास है, दो इक्वेशन आपके पास है, बी वाई एक्स कौन सी इक्वेशन का होगा? y ऑन x का। यहां पर इन दोनों में से एक इक्वेशन कौन सी है? y ऑन x, और दूसरी इक्वेशन कौन सी है? x ऑन y। तो पहले आपको यह पता करना पड़ेगा कि y ऑन x वाली इक्वेशन यहां पर कौन सी है। बात समझिए यहां पर। तो पहले लाइन को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। उसका तरीका आपके पास अगेन वही है, क्रॉस मल्टीप्लाई लेफ्ट साइड और राइट साइड। डन बच्चे? यहां पर करिए बार, पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। 2 4 3 9, 2 4 3 9, 2 into 9, 4 into 3, 18 और 12। तो बच्चों लेफ्ट साइड राइट साइड, तो लेफ्ट साइड हमारे पास क्या है? मोर देन किससे? राइट साइड से। लेफ्ट साइड हमारे पास मोर देन किससे? राइट साइड से। अगर ऐसा है तो पहली इक्वेशन कौन सी हो जाएगी यहां पर? y ऑन x, x ऑन y। और दूसरी इक्वेशन y ऑन x, दूसरी इक्वेशन y ऑन x। डन बच्चे यहां पर। अब मुझे वैल्यू कौन सी चाहिए यहां पर? बी वाई एक्स। बच्चों बी वाई एक्स किससे मिलेगा? y ऑन x से। और y ऑन x में x का कोएफिशिएंट कितना है? 4, y का 9। तो आंसर क्या बन जाएगा? -4/9। डन बच्चे यहां पर, -4/9। उधर यहां तक कोई डाउट? डन बच्चे यहां पर। बी पहला केस बच्चों आपके पास क्या था? जहां पर इक्वेशन गिवन है, जहां पर इक्वेशन गिवन है वहां पर आप बी वाई एक्स की वैल्यू कैसे निकालोगे? दूसरा केस, व्हेन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स एंड वाई along with value of r is given, along with value of r is given, मतलब हमारे पास गिवन वैल्यूज क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स वाई एंड आर। ये बच्चों तीनों वैल्यू मेरे पास गिवन है। आर दिया हुआ है, एच डी हमें दिया हुआ है एक्स और वाई का, और हमें क्या कंप्यूट करना है? बी वाई एक्स। यहां पर तो तरीका आपके पास क्या बनेगा? आर मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स। यहां पर तीनों वैल्यू दी होगी, बस आपको फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। आर मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स। फॉर एग्जांपल, मान लो आर की वैल्यू है 0.75, एच डी ऑफ वाई है 2 और एच डी ऑफ एक्स हमारे पास है 2.5। ये थ्री बच्चों वैल्यूज हमारे पास यहाँ पर गिवन है। आर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स हमें यहाँ पर दिया हुआ है, और आपको कह रहा है बी वाई एक्स यहाँ पर निकालो। आपको कह रहा है बी वाई एक्स यहाँ पर निकालो। तो तरीका क्या बन जाएगा? आर मल्टीप्लाई बाय सिग्मा वाई डिवाइड बाय सिग्मा एक्स। आर की वैल्यू पुट करिए, सिग्मा वाई 2 है, सिग्मा एक्स यहाँ पर 2.5 है। कितना आंसर आपके पास आया? 0.6। 8 नहीं आया, 0.6। तो बच्चों आंसर हमारे पास आ जाएगा 0.6। थर्ड केस, नहीं आया? ऑल डन। देखिए, व्हेन आर बी वाई एक्स या बी एक्स वाई, बी वाई एक्स इज गिवन, आर बी एक्स वाई और बी वाई एक्स इज गिवन, तो आर इक्वल टू क्या होता है? प्लस माइनस अंडर रूट बी वाई एक्स मल्टीप्लाई बाय बी एक्स वाई।
प्लस माइनस अंडर रूट बी वाई एक्स मल्टीप्लाई बाय बी एक्स वाई। फॉर एग्जाम्पल बच्चों मान लो आर की वैल्यू है 0.65, बी एक्स वाई की वैल्यू है 0.3 और बी वाई एक्स की वैल्यू यहां पर निकालनी है। तुम्हारे बाद यहां पर तीन में से दो वैल्यू गिवन है और वो थर्ड वैल्यू हमें कंप्यूट यहां पर करनी है। वैल्यू पुट करिए, आर की वैल्यू प्लस में है तो साइन कौन सा लोगे, प्लस। अगर आर की वैल्यू प्लस में है तो राइट हैंड साइड साइन कौन सा लोगे यहां पर, प्लस अंडर रूट बी वाई एक्स हमें कंप्यूट करना है और बी एक्स वाई कितना दिया हुआ है 0.3, बी एक्स वाई दिया हुआ है 0.3, 0.65 बी वाई एक्स मल्टीप्लाई बाय 0.3। बच्चों अंडर रूट को आप क्या बोलोगे 1/2। डन बच्चों यहां पर। और जो 1/2 है लेफ्ट साइड आके क्या बन जाएगा, पावर में 2 बन जाएगा। बी वाई एक्स मल्टीप्लाई बाय 0.3। इसको सॉल्व करिए। तो बी वाई एक्स इक्वल टू पॉइंट केयर डिवाइड बाय 0.3, या अप्रोक्सीमेट 1.4 के अराउंड आना चाहिए, 408। तो बच्चों आंसर हमारे पास आ जाएगा 1.408। तो पहला तरीका क्या था, जहां पर इक्वेशन गिवन है। दूसरा तरीका आपके पास क्या था, जहां पे आर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई दिया हुआ है। थर्ड जहां पे आर बी वाई एक्स और बी एक्स वाई हमें यहां पर दिया हुआ है। डन बच्चे, यहां पर इसमें नोट लिखे। बच्चों यहां साथ साथ चल रहे हो। आर बी वाई एक्स एंड बी एक्स वाई must have same sign if signs are not same, then value is indeterminate। वैल्यू इज इनडिटर्मिनेट। आर बी वाई एक्स और बी एक्स वाई के तीनों के साइन सेम होने चाहिए, मतलब तीनों प्लस में होना चाहिए, तीनों माइनस में होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो वैल्यू आप डिटरमाइन करके वहां पर नहीं चल सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन का डाटा ही गलत आपके पास दिया हुआ है। मान लो बी एक्स वाई प्लस में है, बी वाई एक्स माइनस में है, तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया जा सकता है। डन बच्चे, यहां पर चौथा केस, जनरल फॉर्म बी वाई एक्स निकालने के लिए एन समेशन एक्स मल्टीप्लाई बाय समेशन वाई डिवाइड बाय एन समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स का होल स्क्वायर। बच्चों ऐसा ही फॉर्मूला आपने कुछ पढ़ा हुआ था कोरिलेशन के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे वाई वाला हिस्सा नहीं आएगा, ओनली एक्स वाला हिस्सा आपके पास आएगा। डन बच्चों, यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मान लो एन की वैल्यू 10 है, समेशन एक्स वाई 850 है, समेशन एक्स 30 है, समेशन वाई 40 है, समेशन एक्स स्क्वायर 196 है, कंप्यूट बी वाई एक्स, कंप्यूट बी वाई एक्स वैल्यूज पुट करिए। एन की वैल्यू 10, समेशन एक्स वाई 850, 30 मल्टीप्लाई बाय 40 डिवाइड बाय 10
इंटू 196 माइनस 30 का स्क्वायर माइनस 30 का स्क्वायर तो 8500 माइनस 1200 1960 माइनस 900 करो बच्चों सॉल्व 6.89 या 88 जो भी कह लीजिए। डन बच्चों यहां पर तो बी वाई एक्स निकालने के 4 तरीके आपके पास आए। इक्वेशन फॉर्म कह लीजिए, आर सिग्मा एक्स सिग्मा वाई कह लीजिए, आर बी वाई एक्स बी एक्स वाई कह लीजिए, या फिर जहां पर आपको डाटा दिया हुआ है। अगर आपके पास इक्वेशन का फॉर्मेट है तो इन दैट केस माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ वाई, और एक ही इक्वेशन आपको दी हुई है। मल्टीपल इक्वेशंस हैं तो पहले पहचानना पड़ेगा कौन सी इक्वेशन वाई ऑन एक्स है, कौन सी इक्वेशन एक्स ऑन वाई है, और वाई ऑन एक्स से आपको क्या मिलेगा, बी वाई एक्स मिलकर यहाँ पर चलेगा। दूसरा केस जब आर सिग्मा एक्स सिग्मा वाई दिया हुआ है तो बी वाई एक्स का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, आर मल्टीप्लाई बाय सिग्मा वाई अपॉन में सिग्मा एक्स। यहाँ पर जब बच्चों एक रट्टेबाजी टाइप है कह लीजिए, यहाँ पर पहले आपको y दिया हुआ है, बाद में आपको x दिया हुआ है, तो न्यूमरेटर में कौन सा सिग्मा आपके पास आ जाएगा, y का, डिनोमिनेटर में कौन सा सिग्मा आपके पास आ जाएगा, x का। बात समझे यहाँ पर। डन बच्चे यहाँ पर ऐसे ही जब आपको कह रहा है r बी वाई एक्स बी एक्स वाई दिया हुआ है, इन तीन में से कोई दो वैल्यू आपको देगा, थर्ड वैल्यू आपको यहाँ पे कंप्यूट करनी होगी। पर कंप्यूट तभी करना जब तीनों साइन आपके पास क्या हो, सेम हो, और तीनों साइन सेम यहाँ पर नहीं है, फिर बच्चों इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल आप यहाँ पर नहीं कर सकते हो। डन बच्चों यहाँ पर। और चौथा अगेन बी वाई एक्स निकालना है बच्चों, बाद में एक्स दिया हुआ है तो न्यूमरेटर में कौन सा हिस्सा आपके पास आएगा, एक्स वाला आके यहाँ पर चलेगा, और फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एन समेशन एक्स स्क्वायर माइनस सॉरी एन समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स मल्टीप्लाई बाय समेशन वाई डिवाइड बाय एन समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स का होल स्क्वायर। डन बच्चों यहाँ पर। यहाँ तक कोई डाउट। जैसे बच्चों चार फॉर्मूलास आपके पास आए बी वाई एक्स के लिए, वैसे ही चार फॉर्मूलास हमारे पास किसके लिए आएंगे, बी एक्स वाई के लिए। मेरी बात समझिए यहाँ पर। अभी आपने फॉर्मूला कौन से कंप्यूट किए यहाँ पर, बी वाई एक्स। अब मैं किसकी बात कर रहा हूँ यहाँ पर, बी एक्स वाई। बी एक्स वाई रिजर्वेशन कोएफिशिएंट कौन सी लाइन का होगा, हाँ जी दिशा, एक्स ऑन वाई का। लिखे बी एक्स वाई, इसको हम क्या बोलते हैं, रिजर्वेशन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स ऑन वाई। रिजर्वेशन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स ऑन वाई। पहला, व्हेन इक्वेशन इज गिवन, व्हेन इक्वेशन इज गिवन बी एक्स वाई इक्वल टू, बच्चों पलटी मार दो, एक्स और वाई की पलटी मार दो तो क्या बन जाएगा, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ, दो ही है बच्चों, या तो एक्स है या फिर वाई है, कोएफिशिएंट ऑफ वाई डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। बात सुनना ध्यान से, बी वाई एक्स में, बी वाई एक्स में क्या था, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ वाई। अब आपको बी एक्स वाई की बात कर रहे हैं तो वाई की जगह क्या आ रहा है, एक्स, और एक्स के आपके पास क्या आ रहा है, वाई। इसे मैं क्या बोल रहा हूं, एक्स और वाई की क्या कर दो, यहां पर पलटी कर दो। बात समझे यहां पर। सेकेंड, वेयर स्टैंड डेविएशन इज गिवन, मतलब आर सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई, आर सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई। बताओ बच्चों बी एक्स वाई क्या बन जाएगा, आर मल्टीप्लाई बाय सिग्मा एक्स डिवाइड बाय सिग्मा वाई। सेम तरीके से। डन बच्चों यहां पर, कोई डाउट। थर्ड, अगर आपके पास आर बी एक्स वाई बी वाई एक्स दिया हुआ है, आर बी एक्स वाई बी वाई एक्स दिया हुआ है, ये बच्चों फॉर्मूला आपका सेम रहेगा, अंडर रूट
बी वाई एक्स मल्टीप्लाई बाय बी एक्स वाई। और फोर्थ, जनरल फॉर्म में बी एक्स वाई, न्यूमरेटर वाला हिस्सा बच्चों सेम रहेगा, डिनोमिनेटर में बी वाई एक्स में आपने क्या लिया था, एक्स वाला हिस्सा लिया था, यहां पे कौन सा लोगे, वाई वाला। हो जाए बच्चों यहां पर। तो फिलहाल एक काम करते हैं, यहां तक क्वेश्चन करते हैं सोल्व एक बार। मेनली आपके पास 9 पॉइंट्स आए हैं। पहला पॉइंट आपके पास कौन सा आया, आइडेंटिफिकेशन ऑफ लाइन लेफ्ट साइड और राइट साइड। फिर बी वाई एक्स के 4 फॉर्मूलाज और बी एक्स वाई के 4 फॉर्मूलाज। डन बच्चे, यहां पर ओपन करिए मॉड्यूल। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, पेज नंबर 180। फिर स्टार्ट। देखिए कहता है द इक्वेशन ऑफ टू लाइन ऑफ रिजर्वेशन फॉर एक्स एंड वाई आर दिस। कहता है इक्वेशन लाइन हमें दिया हुआ है, पर ये नहीं मालूम कौन सी लाइन वाई ऑन एक्स है और कौन सी लाइन यहां पर एक्स ऑन वाई है। देन द वैल्यू ऑफ द रिजर्वेशन कोएफिशिएंट ऑफ वाई ऑन एक्स। बच्चों वैल्यू निकालनी किसकी यहां पर है, रिजर्वेशन कोएफिशिएंट कौन सी लाइन की, वाई ऑन एक्स की। यानी आपको क्या निकालना है, बी वाई एक्स निकालना है। बात समझिए, यहां पर रिजर्वेशन कोएफिशिएंट की वैल्यू निकालनी है कौन सी लाइन की, वाई ऑन एक्स की यहां पर। और वाई ऑन एक्स का रिजर्वेशन कोएफिशिएंट क्या होता है, बी वाई एक्स होके यहां पर चलता है। तो आपको कंप्यूट करना क्या होगा, बी वाई एक्स कंप्यूट यहां पे करना होगा। इतनी बात समझते हैं यहां पर, यहां तो कोई डाउट। चलिए अब पहले चेक करिए आपके पास इक्वेशन कौन कौन सी गिवन है। 4 में पहली इक्वेशन है 5x इक्वल टू 22 प्लस वाई, और दूसरी इक्वेशन है 64x इक्वल टू 24 प्लस 45y। 24 प्लस 45y। पहले बच्चे जो फॉर्मेट है वो ठीक करो। 5x माइनस वाई इक्वल टू क्या बन जाएगा, 22। जो y राइट साइड है वो कहां पर आ जाएगा, लेफ्ट साइड। सिमिलरली 64x माइनस 45y इक्वल टू 24। समझते बात यहां पर। अब क्योंकि आपको बी वाई एक्स निकालना है, उसके लिए पहले पहचान में क्या आना चाहिए, बताओ शाबाश। और बी वाई एक्स निकालना है, पहचान में क्या आना चाहिए, रिजर्वेशन लाइंस। हमें कौन सी लाइन चाहिए यहां पर, वाई ऑन एक्स। और उसको पता करने के लिए हमें बच्चों पहले जो क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा, 5, 1, 64 एंड 45। तो 5 इंटू 45, 64 इंटू 1, 5 इंटू 45 कितना बच्चों आपके पास आ जाएगा, 225 एंड 64। तो बच्चों हमारे पास लेफ्ट साइड मोर देन है राइट साइड। इतनी बात समझते हैं यहां पर, ठीक है बच्चों डाउट। अगर ऐसा है तो पहली इक्वेशन कौन सी होगी, एक्स ऑन वाई। पर मुझे कौन सी इक्वेशन चाहिए, वाई ऑन एक्स। तो वाई ऑन एक्स कौन सी इक्वेशन बनेगी यहां पर, सेकंड। डन बच्चों यहां पर, किसी बच्चों डाउट।
और बी वाई एक्स हमारे पास क्या बनेगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ वाई। तो आंसर क्या आ गया 64/45, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। डन बच्चे यहां पर। किसी बच्चे को डाउट? आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 5, द इक्वेशन ऑफ टू लाइन्स आर x प्लस वाई इक्वल टू 6, x प्लस 2y इक्वल टू 10। ये बच्चों दो लाइन हमारे पास गिवन है और आपको क्या बोल रहा है, वैल्यू ऑफ द कोरिलेशन कोएफिशिएंट। किसकी वैल्यू निकालनी है आपको यहां पर, r। आपको r की वैल्यू निकाल के यहां पर चलनी है। अब मुझे ये बताओ, r की वैल्यू निकालने के लिए कोई फॉर्मूला पढ़ा आप लोगों ने, r इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट बी वाई एक्स मल्टीप्लाई बाय बी एक्स वाई। बच्चों आ रही बात है आप? ठीक बच्चों डाउट? r इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट बी वाई एक्स मल्टीप्लाई बाय बी एक्स वाई। बी वाई एक्स किससे मिलेगा, वाई ऑन एक्स से। बी एक्स वाई किससे मिलेगा, एक्स ऑन वाई से। तो पहले आपको ये पहचानना पड़ेगा कौन सी लाइन वाई ऑन एक्स है और कौन सी लाइन यहाँ पर एक्स ऑन वाई है। ये बात हो रहा है यहाँ पर? किसी बच्चों डाउट? तो बच्चों इसको पहचानने के लिए 1 1 1 और 2, देखो चैप्टर नया है, नए वर्ड्स हैं, तो कई बार क्या होता है नए वर्ड्स में कंफर्ट आने में टाइम लगता है, और कंफर्ट आने के लिए, यूज टू होने के लिए जितना वर्बली साउंड करोगे उतना आप यूज टू हो जाओगे। बात समझे यहाँ पर? वन चीजें मिक्स होती हैं, थोड़ा सा मेल जोल सा होता है, कभी लाइन चल रहा है, कभी कोएफिशिएंट चल रहा है, कभी इक्वेशन चल रहा है, चीजें मिक्स हो जाती हैं। इसलिए जितना वर्बली साउंड करोगे उतने आपके ईयर्स सुनेंगे और आपके सेंसेस उस चीज को परसीव कर पाएंगे। बात समझे यहाँ पर? तो यूज टू हो जाओगे। बच्चों 1 इंटू 2, 1 इंटू 1, 2 मोर देन 1। तो बच्चों मेरे पास पहली इक्वेशन कौन सी बन जाएगी यहां पर, x ऑन y, और दूसरी इक्वेशन y ऑन x यहां पर, दूसरी इक्वेशन y ऑन x यहां पर। डन बच्चे यहां पर? इसमें कोई डाउट? अब बच्चों पहली इक्वेशन से x ऑन y से हमें क्या मिलेगा, bxy, और इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ y अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ x यहां पर। डन। y ऑन x से हमें क्या मिलेगा, byx माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ y। डन बच्चे यहां पर? मे भी आपको जो फॉर्मूलाज है याद ना हो तो नोटिस रेफर कर लिया बार बार कि हमारे पास क्या फॉर्मूला यहां पर बनता है। byx का क्या बनेगा, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ y, और bxy का क्या बनेगा, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ y डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x यहां पर। तो बच्चों bxy की वैल्यू -1, byx की वैल्यू -1/2। बताओ यहां तक कोई डाउट? डन बच्चे यहां पर? मैंने कहा था इन दोनों के साइन आपके पास क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, तभी क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है। और साइन सेम नहीं होंगे, क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया वहां पर जा सकता है। और r की वैल्यू आपको निकालनी है, तो r की वैल्यू क्या होगी, प्लस माइनस अंडर रूट byx मल्टीप्लाई बाय bxy। डन बच्चे यहां पर? byx की वैल्यू क्या है, -1/2, bxy की वैल्यू क्या है, -1। अब दोनों के साइन क्या है, माइनस में, तो बाहर क्या लोगे, माइनस। दोनों साइन माइनस में, बाहर क्या लोगे, माइनस। दोनों साइन प्लस में, बाहर क्या लोगे, प्लस। माइनस अंडर रूट, माइनस इंटू माइनस क्या बन जाएगा, प्लस अंडर रूट 1/2। डन बच्चे यहां पर? और आंसर आपको दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी। आंसर दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी। किसी बच्चे डाउट?
अरे आ रहा समझ में? क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िए। ये हो गया बच्चों? अरे जवाब दो मुझे कम से कम, पता चले हाँ ना क्या चल रहा है। ऑल डन। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िए। हाँ देखिए क्या बोल रहा है, टू लाइन्स आर दिस एंड दिस, द वैल्यू ऑफ द कोरिलेशन कोएफिशिएंट। कोरिलेशन कोएफिशिएंट यानी किसकी वैल्यू आपको निकालनी है? आर की वैल्यू निकालनी है। तीन तरीका, अंडर रूट बी वाई एक्स मल्टीप्लाई बाय बी एक्स वाई। उसके लिए पहले आपको लाइन पहचाननी होगी, कौन सी लाइन वाई ऑन एक्स है, कौन सी लाइन यहाँ पर एक्स ऑन वाई है। डन बच्चों? यहाँ पर वहां से क्या मिलेगा, बी वाई एक्स और बी एक्स वाई, क्रॉस मतलब उसको मल्टीप्लाई करोगे, अंडर रूट करोगे तो आपके पास आंसर यहाँ पर आ जाएगा। फिर सॉल्व फटाफट। क्वेश्चन नंबर 7 एक बार अपने आप सॉल्व करिए। हाँ जी ऑनलाइन इंद्र, बच्चे बात आ रही समझ में? बच्चों आगे आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 तो रह गया हो। ऑल डन। अरे बताओ फटाफट क्यों रह गए बच्चे यहाँ पर, और किसी आंसर नहीं है बताओ मुझे यहाँ पर फटाफट। हाँ जी कॉर्नर, रेड टी शर्ट।
चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़िए। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज करेक्ट? ऑप्शन बी, फॉर्मूला आपसे पूछ रहे हैं यहाँ पर, बी वाई एक्स क्या बन जाएगा, आर मल्टीप्लाई बाय सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 पढ़िए। द रिजर्वेशन इक्वेशन ऑफ एक्स एंड वाई इज दिस, द वैल्यू ऑफ बी एक्स वाई। सिंपल बच्चों, यहाँ पर बी एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है, माइनस इक्वेशन दिया हुआ ना, इक्वेशन में बी एक्स वाई निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ वाई अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स। यहाँ पर आंसर आ गया -2/3। डन बच्चे। यहाँ पर तो ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं अगेन, फिर फॉर्मूलाज आपको याद होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 फिर से बच्चों रिपीट है। दो लाइंस मेरे पास दी हुई हैं और आपको कोरिलेशन की वैल्यू यहां पर निकालनी है। कर लोगे कराओ में? हो जाएगा। अच्छा चलिए मैं कर रहा हूं सॉल्व। 9x माइनस 5y माइनस 22 इक्वल टू 0, 20x माइनस 9y माइनस 350 इक्वल टू 0। अब आपको r की वैल्यू निकालनी है, तो सबसे पहले ये पहचानना होगा y और x कौन सा है और x और y कौन सा है। डन बच्चे। यहां पर अब उसको पहचानने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। 9 5 29, 9 इंटू 9 20 इंटू 5 81 एंड 100, 81 एंड 100। तो बच्चों आपके पास लेफ्ट साइड छोटी है किससे, राइट साइड से। तो पहली इक्वेशन y ऑन x और दूसरी इक्वेशन x ऑन y। तुम्हारे बाद यहां पर पहली इक्वेशन y ऑन x, दूसरी इक्वेशन x ऑन y। डन बच्चे। यहां पर अब पहली इक्वेशन से y ऑन x से हमें क्या मिलेगा, बी वाई एक्स माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ y 9/5, और x ऑन y से क्या मिलेगा, बी एक्स वाई माइनस कोफिशिएंट ऑफ y अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x, यहां पर 9/20। डन बच्चों। 9/20। r की वैल्यू निकालनी है प्लस माइनस अंडर रूट बी वाई एक्स मल्टीप्लाई बाय बी एक्स वाई। देखो गलती कहां करोगे, अगर आपको लाइन आइडेंटिफाई करनी है, साइन प्लस का कि माइनस का इररेलेवेंट है। पर अगर आपको बी वाई एक्स बी एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है, तो जो कॉफिशिएंट है उसका साइन हमारे लिए वहां पर रेलेवेंट है। दोनों मिक्स मत कर देना। मैंने जो पॉइंट आपको लिखवाया था वो किसका लिखवाया था, वहां पर ट्रिक का, आइडेंटिफिकेशन का। क्रॉस मल्टीप्लाई करते वक्त साइन हमारे लिए मैटर करके वहां पर नहीं चलता है। बात समझे यहां पर? तो बच्चों आपके पास अब ये दोनों साइन कौन से हैं, प्लस में, तो यहां बाहर क्या आ जाएगा, प्लस अंडर रूट 9/5 मल्टीप्लाई बाय 9/20 अंडर रूट 81/100 9/10 0.90 0.90। डन बच्चे। यहां पर ये तरीका हम कर रहे हैं, ये अपने आप में ट्रिक है, एक बार सीख लीजिए, फिर इसकी भी एक और ट्रिक आपके पास आएगी, वो भी आपको मैं समझा दूंगा, पर अभी नहीं। इसमें मल्टीपल स्टेप्स हैं, ये सारे बार बार काम आते हैं अलग तरीके से। तो पहले आपको ये तरीका आना चाहिए, लाइन आइडेंटिफाई करना, बी वाई एक्स बी एक्स वाई की वैल्यू निकालना, क्रॉस मल्टीप्लाई करना, यहां से लाइन को आइडेंटिफाई करके चलना। डन बच्चे। यहां पर इसका एक तरीका और है, अभी मैं आपको हिंट दे रहा हूं, पूरा नहीं समझाऊंगा। जब बच्चों आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया था, दो वैल्यू आपके पास आई, एक वैल्यू छोटी है और एक वैल्यू बड़ी है। लोअर वैल्यू हमेशा ऊपर आएगा, अपर वैल्यू हमेशा नीचे आएगा, अंडर रूट, इसे आपके पास आंसर आ जाएगा। लोअर वैल्यू ऊपर आएगा, अपर वैल्यू नीचे आएगा का अंडर रूट। बच्चों यही से आपको आंसर मिल जाएगा। अजय बी वाई एक्स और बी एक्स वाई में जाने की जरूरत यहां पर नहीं है। कब, जब आपको आर की वैल्यू निकाल के यहां पर चलना है। मेरी बात समझे यहां पर? तो मैं दोबारा समझाऊंगा, अभी नहीं।
अभी आप प्रॉपर तरीके से सॉल्व करिए, क्योंकि बच्चों हमारे पास यहाँ से मल्टीपल पॉइंट्स आ रहे हैं। एग्जाम में बी वाई एक्स भी आता है, एग्जाम में बी एक्स वाई भी आता है, एग्जाम में आर का फॉर्मूला भी आता है। हमें सारी बातें रिटेन करनी है, उसके लिए पहले प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मेरी बात समझे यहाँ पर? किसी बच्चे डाउट? इतना हो जाएगा? अरे आ रही बात में? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 एंड 36। 35 एंड 36 पढ़िए एक बार। 35, if the two line of relation are this and this, the relation line of y units। अब आपको क्या पहचानना है यहाँ पर? y units। तरीका क्या रहेगा? क्रॉस मल्टीप्लाई, लेफ्ट साइड और राइट साइड। तो बच्चों 1 2 2 3, 1 इंटू 3, 2 इंटू 2, तो आपके पास क्या हो जाएगा? लेस देन। पहली इक्वेशन कौन सी बनेगी यहाँ पर? y on x। ये बच्चों आपको निकालना है। आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। समझ में आ रहा है कि ऊपर से जा रहा है? तो रिस्पॉन्स नहीं बच्चों आप लोगों का। बात आ रही समझ में? क्वेश्चन नंबर 36 पढ़िए। The two lines are this and this, the value of the correlation। यानी बच्चों वैल्यू किसकी निकालनी हमें? आर की। पहली इक्वेशन ठीक करें, 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, 6x माइनस 8y इक्वल टू 0। पहली इक्वेशन में जो y राइट साइड दिया हुआ है वो कहां पर आ जाएगा? लेफ्ट साइड। दूसरी इक्वेशन में जो 8y है वो कहां चला जाएगा? राइट साइड। डन बच्चे यहां पर? अब दो इक्वेशन आपके पास है, पहले पहचाने वाई यून एक्स कौन सी है और एक्स एन वाई कौन सी है। वहां से आपको क्या मिलेगा? बी वाई एक्स और बी एक्स वाई। और उसके बाद आर का जो फॉर्मूला है अप्लाई कर दीजिए, प्लस माइनस अंडर रूट बी वाई एक्स मल्टीप्लाई बाय बी एक्स वाई। करिए सॉल्व फटाफट। हो गया? अब आपने वाली मार दी लोअर वैल्यू अपॉन। तो बच्चों वो ना भी अधूरी बात है, उसमें कैसे मालूम चलेगा साइन प्लस का आएगा माइनस का आएगा? बात समझे यहाँ पर? उसे ये नहीं मालूम चले साइन प्लस का माइनस का आएगा, वो मैंने भी बताया नहीं आपको। बी वाई एक्स की वैल्यू क्या है? बी वाई एक्स। अच्छा पहली इक्वेशन एक्स और वाई आ रही है बच्चों। पहली इक्वेशन है एक्स और वाई, दूसरी इक्वेशन है वाई ऑन एक्स। हो गया बच्चों यहां पर? हाँ जी, कॉर्नर रेड टी शर्ट इस बार हुआ कि नहीं हुआ? हो गया बच्चों इधर से? ऑल डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45। 45 क्या रहा बच्चों? दो इक्वेशन है और पहली इक्वेशन पता करनी है कौन सी आपके पास है, वाई ऑन एक्स है या फिर एक्स ऑन वाई है। वैसे क्वेश्चन आपको 35 है ना, वैसा ही है, सेम है। ये वैसे रिपीट है, हाँ 35 जैसा ही है। और ऐसे बच्चों 46 यहां पर कोरिलेशन की वैल्यू निकालनी है। करो सॉल्व, फटाफट सॉल्व करिए। सेम पॉइंट से बाबर रिपीट कर रहा है। या तो लाइन आपको आइडेंटिफाई करनी है या आर की वैल्यू निकालनी है।
हो गया बच्चों 45 एंड 46। हाँ जी बच्चों, ऑल डन। हो गया बच्चों यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या चीज़ मैंने सॉल्व नहीं किया बच्चों। 46 का आंसर ए आ रहा है, बी आ रहा है? 2 3 4 3। बच्चों 46 का आंसर ए आएगा, -0.71। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर बच्चों 52 अब आपके लिए होमवर्क में सेम टाइप है। फिर से दो लाइन आपके पास है, आर की वैल्यू निकालनी है। मेरा माना हो जाएगा। 53 बच्चों फिर से रिपीट है, दो लाइन है, आर की वैल्यू यहां पर निकालनी है। डन बच्चों? यहां पर किसी बच्चा डाउट? इसके अलावा बच्चों आपके पास क्वेश्चन नंबर 62 अगेन होमवर्क में सेम टाइप का है, दो लाइन है और आर की वैल्यू आपको यहां पर कंप्यूट करनी है। 64 एक बार कर लीजिए फटाफट। बी वाई एक्स है, बी एक्स वाई है, आर की बच्चों वैल्यू निकालनी है, तो फॉर्मूला डायरेक्ट क्या बन जाएगा? प्लस माइनस अंडर रूट बी वाई एक्स मल्टीप्लाई बाय बी एक्स वाई। अब बच्चों बी वाई एक्स भी माइनस में है, बी एक्स वाई भी माइनस में है, तो बाहर हमारे पास क्या आ जाएगा? माइनस अंडर रूट -1.6 मल्टीप्लाई बाय -0.4। तो -0.8। तो आंसर आपके पास आ गया ऑप्शन नंबर बी। डन बच्चे? यहां पर इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 78 अगेन बच्चों आपके लिए होमवर्क में है, सेम टाइप। क्वेश्चन नंबर 80 बी वाई एक्स है, बी एक्स वाई है, आर की वैल्यू यहां पर निकालनी है। डन बच्चों? यहां पर हो जाएगा, कर लो ये एंड डन। देखो बात सुनो ध्यान से। बच्चों दो इक्वेशन मेरे पास है प्लीज, और आपको आर की वैल्यू निकालनी है। जो पॉइंट अभी कर रहे थे यहां पर, तो इसमें पहले आप क्या कर रहे थे? यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई, लाइन को आइडेंटिफाई करना, बी वाई एक्स बी एक्स वाई निकालना और फॉर्मूला अप्लाई करके यहां पर चलना। ये चार स्टेप आपके पास थे। पहले स्टेप में आपने क्या किया? 1 1 1 2, 1 इंटू 2 1 इंटू 1, यानी 2 एंड 1। डन बच्चे? यहां पर अब मैं आपको क्या बोल रहा हूं, अगर आर की वैल्यू निकालनी है, बाकी तीनों स्टेप की जरूरत यहां पर नहीं है। वैसे आपको आना चाहिए, पर अभी जरूरत यहां पर नहीं है। एग्जाम के लिए आप क्या बोलो? डायरेक्ट अंडर रूट
लोअर वैल्यू डिवाइड बाय अपर वैल्यू। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर लोअर वैल्यू क्या थी 1, अपर वैल्यू क्या थी 2। बात समझे यहां पर। तो अंडर रूट 1/2। पर एक बात का ध्यान रखना, यहां पे एक चीज आपको और समझनी है। अगर इस इक्वेशन में एक्स और वाई के चारों साइन प्लस में है, चारों साइन प्लस में है, तो आंसर माइनस में आएगा। चारों साइन प्लस में है तो आंसर माइनस में आएगा। दो प्लस में है, दो माइनस में है, तो आंसर हमेशा प्लस में आएगा। ठीक है, चारों साइन प्लस में है तो आंसर माइनस में आएगा। अगर दो साइन प्लस में, दो माइनस में है, तो आंसर आपका प्लस में आएगा। बात समझे यहां पर। और अगर आपके पास तीन साइन प्लस में है, एक माइनस में है, एक प्लस में है, तीन माइनस में है, तो आंसर वहां पर नहीं आएगा। पर ऐसा क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। पॉइंट समझे यहां पर। ज्यादातर आपको यही बच्चों मिलेगा जहां पे चारों साइन प्लस में है, या दो साइन प्लस में, दो साइन माइनस में है। इससे आपके तीनों स्टेप यहां पर बच जाएंगे। तो ये आपको वैसे आने चाहिए, क्योंकि लाइन आइडेंटिफाई करना एग्जाम में आता है, आर की वैल्यू निकालना एग्जाम में आता है, बी वाई एक्स और बी एक्स वाई निकालना भी एग्जाम में आके यहाँ पर चलता है। बात समझे यहाँ पर। तो उसके लिए पॉइंट्स आपको मालूम होने चाहिए इंडिविजुअली। बात समझे यहाँ पर आर की वैल्यू निकालनी है तो डायरेक्ट आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, लोअर वैल्यू डिवाइड बाय अपर वैल्यू। इतनी बात समझते हैं यहाँ पर। साइन प्लस का माइनस का आएगा, डिपेंड अपॉन एक्स और वाई के साइन। चारों प्लस में है तो आंसर माइनस में आ जाएगा, दो प्लस दो माइनस, आंसर प्लस में आके यहाँ पर चलेगा। इतनी बात समझते हैं यहाँ पर। किसी बच्चे का डाउट? देखो एक बार जो क्वेश्चन आपने किए फिर से। हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 जो तो आपने नहीं किया। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है द टू लाइन्स फॉर अ बाइवेरिएट। बाइवेरिएट क्या होता है? जब दो वेरिएबल होते हैं, इसको आप क्या बोलते हैं यहां पर? बाइवेरिएट। दो लाइन बच्चों हमारे पास ये है। लास्ट बच्चे, लास्ट क्या प्रॉब्लम आ रही तुम्हें? तुम्हें पिछली बार बोला था मैंने यहां पर, और बच्चों ने आपको हिंट दिया बीच में, फिर आप बोले जा रहे बार बार। अच्छा लगता है क्या? अगर नहीं समझना छोड़ो यहां पर, मुझे क्या जरूरत है। जितनी फीस आपने भरी है उतनी फीस बाकी बच्चों ने भरी है। जितनी रेफरेंस पर आप आए हो, क्लास में हर बच्चा बैठा हो यहां पर कहना कि रेफरेंस पर है। किसी की फैमिली जानती है, किसी के भाई बहन जानते हैं, किसी का कोई सीनियर यहां पर जानता है। अच्छा लगता है आपको हिट दिया बीच में, अब फिर दोबारा चालू हो रहे। देन द कोएफिशिएंट। बच्चों वर्ड मिस है कोरिलेशन। बेसिकली आपको क्या निकालना है यहां पर? कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकाल के यहां पर चलना है। यानी वैल्यू हमें किसकी निकालनी है? आर की। अब आर की वैल्यू निकालने के लिए पहले चेक करो कोएफिशिएंट। 2 5 5 4, 2 इंटू 4, 5 इंटू 5, 8 और 25। तो लोअर वैल्यू 8 है, अपर वैल्यू 25 है, अंडर रूट। ये तो आपके पास आना ही आना है। अब बच्चा क्या आपके पास साइन प्लस का आएगा या फिर माइनस का? चेक करिए। इसमें आपके पास दो प्लस के हैं, मतलब कि इक्वेशन में x का प्लस है, y माइनस, x का प्लस है, y माइनस। दो प्लस के और दो माइनस के हैं, तो आंसर हमेशा आपका किस में आ जाएगा? प्लस में यहां पर आ जाएगा। बात समझते हैं यहां पर? किसी बच्चे डाउट? इससे कुछ क्वेश्चन आपको जल्दी सॉल्व हो जाएगा। सेम पैटर्न पर आपने एक क्वेश्चन और किया था इसी पर, क्वेश्चन नंबर 4। हाँ 4 किया था नहीं, क्वेश्चन नंबर 7। दो लाइन बच्चों आपके पास है, 16 20 80 और 36। 16 और 36 मल्टीप्लाई करिए, 576 एंड 1600। तो 576 डिवाइड बाय 1600 का अंडर रूट, दो प्लस में दो माइनस में है, तो आंसर हमेशा किस में आ जाएगा? प्लस में। ये बात आ रही समझ यहां पर? किसी बच्चों डाउट? तो बच्चों सेम पैटर्न में जो भी क्वेश्चन आपने किया वहां वेरीफाई कर लेना, इससे आंसर आपको जल्दी यहां पर मिल जाएगा। इतना हो जाएगा कंफर्म यहां पर।
और इसमें कुछ नोट डाउन करना आप लोगों ने, ये जो लिखा था या हो गया है, तो रह जाओ इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चों बात समझो ध्यान से, अगर हमारे पास दो वेरिएबल हैं, दो वेरिएबल के बेस पर या तो आपके पास दो लाइंस आती हैं, या दो इक्वेशन आती हैं, या दो कोफिशिएंट आके यहाँ पर चलते हैं। दो लाइन कौन कौन से आते हैं यहाँ पर, y ऑन x एंड x ऑन y हम कर चुके हैं। दो कोफिशिएंट कौन कौन से आते हैं, by(x) एंड bxy हम कर चुके हैं। और दो आपके पास क्या आएगी यहाँ पर, इक्वेशन आके यहाँ पर चलेगी। तो आगे हेडिंग दीजिए यहाँ पर, रिजर्वेशन इक्वेशन, हेडिंग दीजिए यहाँ पर, और रिजर्वेशन इक्वेशन। अगेन बच्चों y ऑन x और x ऑन y, y ऑन x एंड x ऑन y, y ऑन x को अगर हम मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करें तो हम लिखते हैं यहां पर y इक्वल टू a प्लस बी एक्स, वाई इक्वल टू a प्लस बी एक्स, या फिर y माइनस वाई बार इक्वल टू बी वाई एक्स मल्टीप्लाई बाय x माइनस एक्स बार, y माइनस वाई बार इक्वल टू बी वाई एक्स मल्टीप्लाई बाय x माइनस एक्स बार। और ये हिस्सा बच्चों मेरे पास क्या बन जाएगा, इक्वेशन, रिजर्वेशन इक्वेशन। तो लाइन जो हम बार बार सुन रहे थे y ऑन x, y ऑन x, बच्चों y ऑन x को मैथमेटिकली हम शो करें वो इक्वेशन की फॉर्म में आके चलती है। और इक्वेशन दो प्रकार की आपके पास हो जाएगी, या तो आप क्या बोलोगे y इक्वल टू a प्लस बी एक्स, या क्या बोलोगे y माइनस वाई बार इक्वल टू बी वाई एक्स मल्टीप्लाई बाय x माइनस एक्स बार। बच्चों पहली इक्वेशन सिंपल है, आपको याद हो जाना चाहिए। दूसरी इक्वेशन के लिए मैं हल्का सा आपको रटा लगवा रहा हूं। y ऑन x के लिए, y ऑन x के लिए एक तरफ y और एक तरफ क्या होगा, x हो जाएगा। दोनों में से उसका मीन माइनस कर दीजिए, y बार और x बार। y ऑन x का रिजर्वेशन कोएफिशिएंट क्या होता है, बी वाई एक्स, उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपके पास क्या बन जाएगा, y माइनस वाई बार इक्वल टू बी वाई एक्स मल्टीप्लाई बाय x माइनस एक्स बार। डन बच्चों यहां पर। अब इस इक्वेशन में a को हम क्या बोलते हैं, इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन। a को हम क्या बोलते हैं, इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन। इसका मतलब होता है दैट इज मिनिमम वैल्यू ऑफ y when x equal to 0, minimum value of y when x equal to 0। एक लाइन का स्पेस छोड़कर b और बी वाई एक्स, b और बी वाई एक्स, ये बच्चों हमारे पास क्या होता है, रिजर्वेशन कोएफिशिएंट, या इसका एक नाम मैंने आपको शुरू में और लिखवाया था, स्लोप ऑफ द लाइन। एक नाम और लिखवाया था, स्लोप ऑफ द लाइन। डन बच्चों यहां पर इसको निकालने तरीका हम पहले सीख चुके हैं यहां पर, ठीक है। पहली इक्वेशन में एक बार चेक करिए, y इक्वल टू अगर a प्लस बी एक्स दिया हुआ है। अब सोचिए एक बार, विजुलाइज करिए, अगर x की वैल्यू 0 है, अगर x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू किसके बराबर होगी, a के बराबर होगी। इसी को आप क्या बोल रहे हो यहां पर, a इक्वल टू इंटरसेप्ट। a की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, a की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, इक्वल टू y व्हेन x इक्वल टू 0। अगर x की वैल्यू 0 है तो a की मिनिमम वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, y के बराबर, या y की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, a के बराबर होके यहां पर चलेगी। बात समझे बच्चों यहां पर। इसके अलावा ऑन द अदर साइड x ऑन y के लिए, x ऑन y के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, x डैश
x इक्वल टू a डैश प्लस b डैश वाई, a डैश प्लस b डैश वाई, या फिर x माइनस एक्स बार इक्वल टू बी एक्स वाई मल्टीप्लाई बाय वाई माइनस वाई बार, x माइनस एक्स बार इक्वल टू बी एक्स वाई मल्टीप्लाई बाय वाई माइनस वाई बार। बच्चों ए हमारे पास इंटरसेप्ट है y ऑन x का, सेम तरीके से a डैश भी क्या होता है, इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन होके यहां पर चलता है, मतलब एक ही है, मतलब एक ही है। आइडेंटिफाई करने के लिए हमने y ऑन x में a का इस्तेमाल किया हुआ है, x ऑन y में a डैश का इस्तेमाल किया हुआ है, और हम क्या बोलेंगे, मिनिमम वैल्यू ऑफ x व्हेन y इक्वल टू 0, मिनिमम वैल्यू ऑफ x व्हेन y इक्वल टू 0, कि अगर आप इस इक्वेशन में y टू 0 पुट करते हो तो x की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, a डैश के बराबर आके यहां पर चलेगी। मतलब वही है, चाहे a हो चाहे a डैश हो, दोनों का मतलब क्या है, मिनिमम वैल्यू। ठीक है, y ऑन x में y की मिनिमम वैल्यू हो जाएगी, x ऑन y में x की मिनिमम वैल्यू होके यहां पर चलेगी। डन बच्चे, यहां पर इतनी बात आ रही समझ में। सेम पैटर्न पर b और बी वाई एक्स, यहाँ पे बी डैश और बी एक्स वाई, ये भी आपके लिए क्या रहेगा, रिजरेशन कोफिशिएंट या फिर स्लोप ऑफ द लाइन। समझिए बच्चों बात यहाँ पर बी वाई एक्स किसका होगा, वाई ऑन एक्स का, और बी एक्स वाई किसका होगा, एक्स ऑन वाई का। डन बच्चे, यहाँ पर इतना हो जाएगा। अब इसमें एक एग्जाम्पल लिखे, ये हो गया बच्चों नोट डाउन, तो रह गया हो। अगर आपके पास x बार 10 दिया हुआ है, y बार 50 दिया हुआ है, सिग्मा x 3 है, सिग्मा y 15 है, r इक्वल टू 0.9, एस्टिमेट वैल्यू ऑफ x व्हेन y इक्वल टू 90, एस्टिमेट वैल्यू ऑफ x व्हेन y इक्वल टू 90। पहली बात, हमारे पास वैल्यू गिवन है y की और x की वैल्यू यहां पर निकालनी है, तो हमारे लिए जो इंडिपेंडेंट है वो क्या बन जाएगा, y, और डिपेंड कौन सा बनेगा, x यहां पर। तो हमारे पास कौन सी लाइन आनी चाहिए, x ऑन y, कौन सी लाइन आनी चाहिए यहां पर, x ऑन y, और x ऑन y में फॉर्मूला क्या बनेगा, x माइनस एक्स बार इक्वल टू बी एक्स वाई मल्टीप्लाई बाय y माइनस वाई बार, x माइनस एक्स बार इक्वल टू बी एक्स वाई मल्टीप्लाई बाय y माइनस वाई बार। इतनी बात हो रहा है यहाँ पर। तो वैल्यू निकालने के लिए हमेशा पहले आपको क्या पहचानना होगा, कौन सी लाइन आपके पास यहाँ पर गिवन है। अब चेक करिए वैल्यूज मेरे पास क्या क्या है। x बच्चों निकालना है, x बार की वैल्यू 10 है, y मुझे दिया हुआ है कितना यहाँ पर 90, y बार भी दिया हुआ कितना यहाँ पर 50। बचा क्या आपके पास यहाँ पर bxy। अब बच्चों bxy नहीं दिया हुआ, पर bxy निकालने के 4 तरीके हैं। bxy नहीं दिया हुआ, bxy निकालने के 4 तरीके हैं। पहला, इक्वेशन दी हो, वो गिवन नहीं है। दूसरा, r सिग्मा x सिग्मा y दिया हो, वो बच्चों हमारे पास है। अगर ऐसा है तो bxy क्या बनेगा, r मल्टीप्लाई बाय सिग्मा x डिवाइड बाय सिग्मा y। डन बच्चों, यहां पर bxy क्या बन जाएगा, r मल्टीप्लाई बाय सिग्मा x डिवाइड बाय सिग्मा y। r की वैल्यू पुट करिए 0.9 इंटू 3 अपॉन में 15, तो बच्चों वैल्यू आपके पास आ गई 0.18। वैल्यू हमारे पास आ गई 0.18, x माइनस 10 0.18 मल्टीप्लाई बाय 40, 10.2
तो बच्चों x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 17.2। डन बच्चों, यहां पर बच्चों x की वैल्यू हमारे पास आएगी 17.2। हाँ जी, इसमें कोई डाउट? ये हो जाएगा। तो बच्चों फिलहाल इतना करेंगे। यहां पर हमने आज मेनली 9 पॉइंट्स यहां पर किए हैं। पहला पॉइंट आइडेंटिफिकेशन ऑफ द लाइन, आइदर y ऑन x और x ऑन y। दूसरा पॉइंट बी वाई एक्स की वैल्यू कंप्यूट करना, और इसके लिए 4 तरीके हमारे पास है। या इक्वेशन दिया होगा, स्टैंडर्डाइजेशन दिया होगा, और बी वाई एक्स बी एक्स वाई दिया होगा, या जनरल फॉर्म में आपको कंप्यूट करना होगा। इसके अलावा तीसरा पॉइंट बी एक्स वाई बच्चों निकालना हमें आ सकता है। बी एक्स वाई निकालने के लिए फिर से हमारे पास या तो इक्वेशन दी होगी, या आर सिग्मा वाई सिग्मा एक्स दिया होगा, आर बी वाई एक्स बी एक्स वाई दिया होगा, फिर से जनरल फॉर्म आपके पास यहाँ पर दी होगी। इसके अलावा बच्चों हमने ट्रिक के अलावा एक और ट्रिक हमने यहाँ पर की थी कि अंडर रूट लोअर वैल्यू डिवाइड बाय अपर वैल्यू। हमेशा आपको यही इस्तेमाल करना है। मैंने ये कहीं नहीं बोला कि ऊपर राइट साइड की वैल्यू आएगी या लेफ्ट साइड की वैल्यू आएगी। जो भी लोअर वैल्यू है ऑन आइदर साइड, और जो भी अपर वैल्यू है ऑन आइदर साइड, वो लेके यहाँ पर चलना है। बात ये साइन कौन सा लेके यहाँ पर चलोगे, अगर इक्वेशन में एक्स और वाई के साइन चारों प्लस में है या चारों माइनस। चारों माइनस बच्चों, चारों माइनस होंगे तो इक्वेशन मॉडिफाई करोगे तो चारों क्या बन जाएंगे, प्लस बन जाएंगे। तो अल्टीमेटली चारों साइन प्लस में है तो हमेशा आर की वैल्यू क्या होगी, माइनस में। दो प्लस में है, दो माइनस में है, तो आर की वैल्यू क्या होगी, प्लस में। मतलब कि चारों प्लस इवन, दो प्लस दो माइनस इवन। बात समझे यहाँ पर? अगर तीन प्लस में है एक माइनस में है, या तीन माइनस में है एक प्लस में है, यानी ओड। अगर ओड है तो बच्चों आर की वैल्यू कंप्यूट वहां पर नहीं कर पाओगे। समझे बात यहाँ पर? और आई थिंक हमने यही किया। इसके अलावा आपने क्या बच्चों, रिलेशन इक्वेशन। इक्वेशन के अंदर आपके पास वाई ऑन एक्स और एक्स ऑन वाई है। वाई ऑन एक्स की इक्वेशन क्या है, वाई इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, या फिर वाई माइनस वाई बार इक्वल टू बी वाई एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस एक्स बार। एक्स एंड वाई की इक्वेशन आपके पास है एक्स इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश वाई, या फिर एक्स माइनस एक्स बार इक्वल टू बी एक्स वाई मल्टीप्लाई बाय वाई माइनस वाई बार। वो चैप्टर आसान है पर इसमें बच्चों परेशानी आती है, टू बी वेरी फ्रैंक, क्योंकि पॉइंट सारे आपस में लिंक है और बच्चा कहना कि मिक्स हो जाता है बी वाई एक्स और बी एक्स वाई में। बात समझिए यहाँ पर। और ए टाइम के बाद उसका दिमाग चलना बंद हो जाता है, सर क्या बोल रहा समझ में नहीं आता उसको। यहाँ पर कभी बी वाई एक्स, कभी बी एक्स वाई, कभी वाई ऑन एक्स, कभी एक्स ऑन वाई, वो इसी में घूम जाता है। और मैं भी आप में से कई बच्चे घूम भी चुके हूँ। डन यहाँ पर। तो ये एक परेशानी आके यहाँ पर चलती है। इसलिए मैंने आपको बीच में क्या बोला था, वर्बली साउंड करना। वर्बली साउंड करोगे तो आपको डिस्टिंक्शन अपना मालूम चल जाएगी बी वाई एक्स और बी एक्स वाई की। ठीक है, वैसे आसान है पर यहाँ पे चीजें घूम जाती हैं, तो इसको एक या दो बार करोगे ठीक हो जाएगा। डन बच्चे यहाँ पर। तो फिलहाल आपके लिए ब्रेक है, और ब्रेक के हम करते हैं यहाँ पर माइक्रो इकोनॉमिक्स। होमवर्क किया आप लोगों ने? चले मैं चेक करता हूँ।